आज हम टाइम मैनेजमेंट के वैल्यूएबल 12 स्किल्स सीखने वाले हैं। ये स्किल्स हमें क्यों, कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं, यह हम आगे देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा टाइम ही हमारा वैल्यूएबल असेट है। अगर इसे फिजूल खर्च किया तो हम टाइम, एनर्जी और मनी हम वेस्ट कर रहे हैं। ना ही सिर्फ टाइम, क्योंकि अगर ये एक बार चला गया तो आप कितने भी पैसे क्यों ना खर्च कर लो, उस टाइम को आप बाय नहीं कर सकते। टाइम लिमिटेड है। 24 हॉर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 84,600 सेकेंड्स सिर्फ हमारे पास डेली अवेलेबल होते हैं। पॉइंट उसे तरीके से यूटिलाइज करने का है। तो आइए सीखते हैं चालाकी से इन 12 स्किल्स को जो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एस्पेक्ट भी लाइफ में पैसों के जितना महत्व रखता है। फर्स्ट स्किल इज प्रायोरिटाइजेशन, जो प्रायोरिटी है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सुबह उठते ही, क्योंकि हमारी एनर्जी तब हाई होती है। अपने चीज़ों को और कामों को सही से प्रायोरिटाइज करना हमें सीखना होगा। सुबह उठते ही हमारी एनर्जी हाई होती है, तब हाईली फोकस काम करने चाहिए। अपनी प्रायोरिटी सेट करके हमारे हर दिन की हाईली इंपॉर्टेंट काम सुबह मॉर्निंग में ही होने चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के लिए, ज़्यादा अचीव करने के लिए हाई इंपॉर्टेंट टास्क यूजुअली मॉर्निंग्स में ही सेट होना चाहिए, जिसका रिजल्ट भी मैसिव होगा। काम को ज़्यादा डेडिकेशन और फोकस देने से राइट रिजल्ट आसानी से अचीव होते हैं। अपना वर्किंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करके चीज़ें, टास्क, वर्क सही से प्रायोरिटाइज करना होगा, ताकि हमें अपना गोल अकम्प्लिश करने में हेल्प होगी। ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए जिससे कि हमारा दिन वैल्यूएबल रिजल्ट प्रोड्यूस करे, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प हो। क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ में मोस्टली यही बातें सेंस करती है। टास्क प्रायोरिटाइज करना ही बहुत सारा टाइम बचाता है। टास्क प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें हाईली इंपॉर्टेंट काम करना होगा फर्स्ट, फिर हमें सेकंड हाईली इंपॉर्टेंट काम करना होगा उस दिन का, फिर हमें थर्ड हाईली इंपॉर्टेंट काम करना होगा सेम डे का। ऐसे हमें हर रोज वर्किंग टास्क सेट करने हैं। इस वजह से टाइम प्रायोरिटाइज करने की हैबिट एंड एबिलिटी निर्माण होगी। इस वजह से हमारा बहुत सारा टाइम मैनेज होता है और प्रायोरिटाइजेशन स्किल डेफिनेटली हमारा बहुत सारा टाइम सेव करता है, बिजनेस एंड पर्सनल दोनों भी जगह टाइम मैनेजमेंट एक इफेक्टिव स्किल है। हर रोज कौन से काम की टास्क प्रायोरिटाइज करना है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, ये इफेक्टिव और रिजल्टफुल थिंग है। पर कभी कभी ये हमारे बस में नहीं होता, जैसे कि एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। बट आफ्टर ऑल रिजल्ट वर्ती बनना है अपने आप के लिए, ये एक चालाकी है जो वक्त वक्त में डेली हमें सीखनी है। प्रायोरिटाइजेशन में अगर एक्चुअल एंड प्रॉपर प्रायोरिटी कौन से काम की करनी है और कैसे की जाती है, ये अगर वेल डिफाइंड और प्रॉपरली होगी तो जरूर हमारा बहुत सारा काम कंप्लीट होगा। क्योंकि द मोर यू वर्क ऑन राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू द मोर यू गेट द रिजल्ट। साथ ही हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए एनर्जी लेवल को सही काम को प्रायोरिटी पर डेडिकेट करके हम अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन रख सकते हैं और आने वाले रिजल्ट की नीडल हमारे फेवर में कर सकते हैं। यही हमारी असली प्रोडक्टिविटी स्टाइल की वर्थ है। सेकेंड इज गोल सेटिंग। सेकेंड स्किल है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग प्रोसेस है हमारे एम को डेफिनेट और ऑब्जेक्टिव लक्ष्य को प्लान के साथ स्ट्रेटेजी बनाकर उसे अचीव करने के लिए गोल सेटिंग हेल्प करती है। गोल सेटिंग को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके अपने प्लान और एम को हासिल कर सकते हैं। गोल सेटिंग एक से ज्यादा टास्क करने में, प्लान्स और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। गोल सेटिंग हमारा जो भी लक्ष्य है उस डायरेक्शन में चलकर हमें हमेशा प्रोडक्टिव बनाए रखती है। जहाँ भी हमें पहुँचना है ये गोल सेटिंग आसान कर देता है। जो भी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट है उसे हाईलाइट करके जिस पर हमें फोकस रहकर काम करना चाहिए, ये गोल सेटिंग ही हमें वक्त वक्त पर बताती है। मोस्ट सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देकर अपने निश्चित टारगेट को एम करते हैं। कभी कभी हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट ना मिले तो अपने गोल को मॉडिफाई करते रहना है, जिसे हम स्मार्ट गोल्स भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमें अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहना है। साथ ही अपने टाइम को इफेक्टिवली एलोकेट करना है, जिससे हर एक काम के लिए एक डेडलाइन क्रिएट होती है। अपने गोल सेटिंग को रेगुलरली प्रैक्टिस भी करनी होगी, जिससे हमें हर रोज ये पता होगा एग्जैक्टली हमें कौन से जरूरी काम करने हैं जिनसे रिक्वायर रिजल्ट मिल सके। थर्ड स्किल है डेलीगेशन। व्यर्थ काम को कम करना यानी टालना ही डेलीगेशन है। डेलीगेशन ये प्रोसेस है मल्टीपल टास्क को सही तरीके से मैनेज करना सिखाता है। जब कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना हो तो बाकी नॉन वर्दी टास्क को हमें कम्प्लीटली डेलीगेट करना है। ये एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल है। डेलीगेशंस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है
कोई भी टास्क को एज सून एज कंप्लीट करने के लिए व्यर्थ कामों को लगने वाला समय बचाने के लिए डेलीगेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। डेलीगेशन के लिए कौन से टास्क डेलीगेशन करने हैं जिससे हमारा मोस्ट फोकसिंग वर्क सॉर्टिंग आउट होकर हमारे सामने आते हैं और फिर इस पर काम करना आसान हो जाता है। अगर हमें इसे टीम वर्क के लिए यूज करना हो तो कौन सा काम कब और किससे करवाना है और कैसे करवाना है ये कंप्लीट करने के लिए इसमें डेलीगेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कौन से काम करने हैं और उससे भी ज्यादा कौन से काम नहीं करने, ये एक मेजर टास्क है और ये जानना हमें जरूरी भी है क्योंकि इससे अनप्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। इफेक्टिव डेलीगेशन का मतलब ज्यादा जरूरी कामों को ही करना है और व्यर्थ कामों को, टास्क को नो बोलना ये भी एक टास्क है अपने आप के लिए जो क्लियरली बाउंड्री सेट करता है और वेल डिफिनेट रिजल्ट क्रिएट करता है। रिजल्ट को क्रिएट करना प्रायोरिटी के साथ जो हमें चाहिए, इसमें इफेक्टिव डेलीगेशन हमें मदद करता है। डेलीगेशन बेस्ट है कम, अर्जेंट और इम्पैक्टफुल कामों को करने के लिए और ये क्लियर करता है उस रास्तों का फोकस जिसको करने में ज्यादा बैरियर्स होते हैं। सिर्फ हमें काम करने की एबिलिटी डेवलप करनी है। फोर्थ टाइम मैनेजमेंट स्किल है कम्युनिकेशन। अगर आपको लगता है हम तो टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन कहाँ से आया, तो जरा रुकिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें हमारे नजदीकी लोग, टीममेट से हमारे गोल्स को सही तरीके से प्रमोट करके अपने प्लान्स बताएं। आप क्या करने वाले हो उस टाइम में ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जिससे बाकी सारा टाइम व्यर्थ होने से बच जाएगा। पर हाँ, ख्याल रखिए सामने वाला इमरजेंसी में ना हो, ऐसे में आपको उसे हेल्प करनी है बट 90% ये इमरजेंसी नहीं होती। अगर कोई काम करते वक्त किसी की हेल्प चाहिए तो बेझिझक हेल्प मांगे, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। वरना आप उसे गलत तरीकों से, जल्दबाजी से पुअरली करोगे जिसका रिजल्ट और टाइम खराब हो सकता है। तो आस्क हेल्प, पीपल आर लव टू हेल्प यू। फिफ्थ इज प्लानिंग। अपने टाइम को सही से प्लान करके उसके अनुसार एग्जीक्यूट करना है। प्लानिंग ही प्रायोरिटाइजेशन, गोल सेटिंग एंड डेलीगेशन है। बिना प्लानिंग किए ये सभी स्किल्स मैनेज करना नामुमकिन है। एक सही प्लानिंग हर दिन की इफेक्टिव टाइम मैनेज कराती है और तुम्हें अपने दिन के काम कंप्लीट करने में हेल्प करती है। साथ ही सभी कामों को ढंग से ऑर्गेनाइज करने की स्किल में हेल्प करती है। प्लानिंग डेली टास्क एंड प्लान्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स और प्रायोरिटाइजेशन बहुत टफ होती है बट इसे सही तरीके से मैनेज करने पर टाइम के वेस्ट होने के चांसेस घट जाते हैं। हमें डेली डिफरेंट पार्ट ऑफ डे प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम दिन भर की अनप्रोडक्टिव गड़बड़ में इम्पोर्टेंट काम को भूल ना जाए। सिक्स्थ स्किल है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हम ज्यादा समय तक थकावट, चिंतित रहने में बिताएंगे तो हमारा स्ट्रेस और भी बढ़ेगा क्योंकि हमारा ज्यादातर समय इसी में खर्च हो रहा है। इस वजह से हम अपना बहुत सारा नुकसान भी कर रहे हैं। इसीलिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करना होगा। पॉजिटिवली हमें स्ट्रेस हैंडल करना है ताकि हम मोटिवेटेड बने रहे। अपने काम को लेकर कोई ट्रिगर पॉइंट सेट करें ताकि उठकर काम करने की एनर्जी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने फील्ड में बहुत सीखना है ताकि मैं अपनी गरीबी मिटा सकूं। ऐसे ट्रिगर पॉइंट से हम मोटिवेटेड बने रहेंगे जो हेल्प करेगा हमें हमारे टास्क कंप्लीट करने में जो जिस टाइम पर शेड्यूल है। वरना कुछ भी निगेटिविटी हमारा बहुत सारा वक्त बर्बाद कर सकती है। एक्सरसाइज करें, योगा करें ताकि फिजिकली और मेंटली थकावट महसूस ना हो। कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से दूरी मेंटेन करें टू स्टे फोकस। अंदर से शार्प यानी चालाकी से मजबूत बनना है। हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि हम लगातार बीमार ना रहे। साथ ही कंट्रोल रखें आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन से, हो सके उतना। स्ट्रेस हैंडलिंग में हमें मोटिवेटेड, वेल परफॉर्म रखने में ये सभी चीजें मदद करती है। काम करते करते स्मॉल ब्रेक्स लेना भी स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। अपने स्ट्रेस को अच्छे से समझना कि ये क्या है, कि ये फिजिकल स्ट्रेस है। अपने स्ट्रेस को अच्छे से समझना कि ये फिजिकल है, तब आपको उस काम से ब्रेक की जरूरत है। और अगर ये मेंटल स्ट्रेस है तो शांत रहकर अपने टास्क को सॉर्ट आउट करके अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से हाई एनर्जी वाले टास्क मोस्ट ऑफ अवॉइड करें देर रात में करने से। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सेवेंथ स्किल है ऑर्गेनाइजेशन। हमें हमारा वक्त ऑर्गेनाइज करने की वजह से क्लियर पिक्चर मेंटेन रखने में जो हमें कंप्लीट करना है और हमें इसे कब करना है। टाइम ऑर्गेनाइज करने की वजह से पिक्चर क्लियर होती है मेंटेन रखने में जो हमें काम कंप्लीट करना है और इसे कब करना है, ये भी हमें क्लियर करता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आसान बनाता है डेली टास्क कंप्लीट करने में जो हमारे दिन की रिक्वायर्ड टास्क है उन पर रिफ्लेक्ट करती है और इससे दिन बेहतर एडजस्ट होता है। चीजें और काम ऑर्गेनाइज करना भी एक टास्क है। हर एक इंसान की ऑर्गेनाइज करने की स्टाइल अलग अलग होती है। जो डेली कामों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर बनी रहेगी। ऑर्गेनाइजिंग यानी मुझे ABC और XYZ काम करना है, पर ABC काम मुझे इम्पोर्टेंट है और ये मुझे 2 घंटे में खत्म करना है।
और उसके बाद XYZ काम करना है और वो 4 घंटे में खत्म करना है। ये एक एग्जाम्पल है अपने आप के लिए जो क्लियर पिक्चर दिखाता है, और ये एक क्लियर पिक्चर है जो मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव है। ऑर्गेनाइजिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये तुम्हारे साथ हमेशा इन्फॉर्मेशन ढूंढती रहेगी कि क्या और कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो गोल को सामने रख के कौन सा काम हमें कब करना है ये ऑर्गेनाइज करना हमें आना चाहिए। इससे हमारा वर्क स्पेस इफेक्टिव ऑर्गेनाइज रहेगा। 8वीं स्किल है शेड्यूलिंग। कौन से टाइम पर कौन सा काम कितने वक्त के लिए करना है, ये शेड्यूलिंग है। थॉटफुल डेडलाइन हर एक काम की सेट करो। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल हर दिन के लिए शेड्यूल करो। देखो, मोस्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव शेड्यूलिंग ही है। जो हमारा वक्त है, अगर हमें हमारे वक्त में कौन सा गोल और प्रायोरिटीज क्लियर होगी तो शेड्यूलिंग करने में आसानी होगी। शेड्यूलिंग हमेशा डायरी या नोटपैड या टू डू लिस्ट में तैयार रखें और अपने पास ही रखें ताकि हम इसे लिख कर भूल ना जाए। हर एक टाइम स्लॉट की टू डू लिस्ट लिख कर उस पर इफेक्टिवली काम करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हर एक टाइम स्लॉट इम्पोर्टेंट है बाकी व्यर्थ कामों से। 9th टाइम मैनेजमेंट स्किल इज डिसीजन मेकिंग। अब तक के सीखे गए स्किल्स को लेकर करने की एबिलिटी को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। बिना डिसाइड किए हम ये सब मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है हमारे टाइम के लिए कि ये वेल मैनेज रहे। ये जरूरी है हमारे वक्त के लिए डिफिकल्ट डिसीजन लेना ताकि हमारा टाइम पर्टिकुलर एक्टिविटी में बीते जो हमारी लाइफ में जरूरी है। डिसीजन मेकिंग ही है जो हमारे टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत है। बिना इसकी शुरुआत किए हम इफेक्टिव टाइम मैनेज नहीं कर सकते। तो डिसीजन लो टाइम मैनेजमेंट का, पावरफुल टास्क का, प्रोडक्टिव रहने का, वैल्यूएबल काम करने का। वरना वक्त तो वैसे भी बीत रहा है, वक्त अपना काम कर रहा है, बस हमें अपना काम करना है। डिसीजन मेकिंग, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज प्लानिंग हमारा टाइम रिसोर्सेस है जो गोल्स कंप्लीट करने में मदद करते हैं। 10th टाइम मैनेजमेंट स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम अपने टाइम में सब सही कर रहे हैं बट फ्यूचरिस्टिक और खुद के लिए मीनिंगफुल जो आगे यूज आए ऐसा नहीं कर रहे तो हम उस वक्त अनप्रोडक्टिव है और ये एक प्रॉब्लम है। जब हम अपने टास्क को करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ये हमारा काम है कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आकर इसे सॉल्व करें, इसमें अटके ना रहे। अगर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेहतर मेथड अवेलेबल करते हैं तो जरूर इसे अपने करंट सिचुएशन के अनुसार अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आप बिजी इंसान हो तो ये प्रॉब्लम्स आपने पहले भी फेस की होगी। अपने कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट सराउंडिंग को टैकल करें। अपने वक्त के लिए जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करें जो तुम्हारे काम करने में बैरियर्स बन रही है। काम करे इशू एनालाइजिंग पर। अगर ये सॉल्व ना हो तो इसे तोड़ कर सॉल्व करे और अपने सभी प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम सॉल्वर बने। 11th टाइम मैनेजमेंट स्किल है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक ब्रेन में चलने वाली एक से ज्यादा थॉट जैसी एक्टिविटी है। अगर हम प्रोडक्टिव नहीं रहे डेडलाइन खत्म होने तक या हो गई या डेडलाइन खत्म होने के बाद, तब हम ज्यादातर मल्टीटास्किंग यूज करते हैं। हमें इसके लिए हमारा आलस कम करके, डिस्ट्रैक्शन कम करके, डेडलाइन डिसाइड करके हमें हमारे काम यानी टास्क को कंप्लीट करना होगा। मल्टीटास्किंग ज्यादा ब्रेन एनर्जी यूज करता है जिससे हम लो एनर्जी फील करते हैं। हमें अक्सर हमारे काम के प्रति बाउंड्रीज सेट करके दृढ़ निश्चय करना होगा इसे वक्त पर खत्म करने के लिए। और ये एक कॉमन सेंस है कि मल्टीटास्किंग हमारा परफॉर्मेंस कहीं पर भी लीड नहीं कर सकता एज अ बेटर रिजल्ट। तो बेहतर तरीका जो इफेक्टिव और प्रोडक्टिव है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, एक टाइम पर एक ही काम करे। इससे माइंड फोकस रहकर अपना पीक परफॉर्मेंस करता है। देखो, सब कुछ माइंड फोकस का गेम है। इसे परफेक्ट यूज करके रिजल्ट निकालने होंगे। कंफ्यूजिंग तो 3 इडियट का सुपरवाइजर भी था। 12th टाइम मैनेजमेंट स्किल इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहती है फोकस करे फाइंडिंग एंड डेवलपिंग यूनिक अपॉर्चुनिटी जो हमारी पर्टिकुलर वक्त के लिए वैल्यू क्रिएट करती है, जिससे हम और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। जैसे कि नॉन डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट में काम करना, काम करते या स्टडी करते वक्त टीवी के सामने नहीं बैठना, मोबाइल थोड़ी दूरी पर रखना ताकि सिर्फ हम इमरजेंसी कॉल ही उठा सके। अपने गोल्स के हिसाब से प्रोडक्टिव हैक्स एंड आइडियाज ढूंढे। आप प्रोडक्टिव स्लॉट कंप्लीट करने पर अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। इससे काम करने का मोटिवेशन बना रहता है। प्रोडक्टिविटी कंप्लीशन पर स्ट्रैटेजी बनाएं और कंप्लीशन पर टू डू लिस्ट या कैलेंडर टिक करें ताकि इससे आप ट्रैक कर सको अपनी पर्सनल ग्रोथ। दैट्स इट। तो ये थी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कहो या स्ट्रैटेजी, तो ये अब हमारे हाथ में है कि हम इसका कैसे यूज करें और रिजल्ट निकाले अपने वर्दी टाइम को वर्दी काम में लगाकर। हैव अ ग्रेट एम, अचीव इट, ऑल वी कैन सक्सीड। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाने का होना चाहिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि आप इसे कभी भी देख सके। शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि ऐसे वैल्यूएबल डिस्कशन आप इन सभी से कर सको। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।